हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगाड़ू फ्राइडे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज हियर टुडे। आज फिर से हम लोग कुछ कैट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट कि ये सारी चीजें यहां सिर्फ देखने से हमें फायदा नहीं मिलेगा। प्लीज ट्राई टू यूज देम इन योर मॉक्स सो दैट यू कैन एक्चुअली यूज देम इन दी फाइनल एग्जाम एज वेल। 12 अक्टूबर को हम लोग भी एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट टेस्ट करा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आप कंप्लीटली फ्री है सभी लोगों के लिए, आप आइए उसमें और वहां भी कोशिश कीजिए इन चीज़ों को यूज़ करने की। वैसे भी जितने भी फ्री मॉक्स होते हैं जहां भी आपको मिल रहे हैं ज़रूर लिखने चाहिए। मॉक्स आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कैट 2021 का क्वेश्चन है। ए बॉक्स हैज 450 balls, each is either white or black, there being as many metallic white as metallic black। तो एक metallic black है, metallic white है और सभी balls या तो white है या black है। 40% of the white balls, 50% of the black balls are metallic, then the number of non-metallic balls in the box। तो हमारे पास कुछ white balls हैं, हमारे पास कुछ black balls हैं। इन white में से कुछ metallic हैं, of course the remaining would be non-metallic। इन ब्लैक में से कुछ मेटेलिक है, ऑफ कोर्स द रिमेनिंग वुड बी नॉन मेटेलिक। वो कहता है जितनी मेटेलिक व्हाइट बॉल्स हैं उतनी ही मेटेलिक ब्लैक बॉल्स भी हैं। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर ये दोनों बराबर हैं। मेटेलिक व्हाइट और मेटेलिक ब्लैक दोनों बराबर हैं। 40% ऑफ व्हाइट इसका 40% एंड 50% ऑफ द ब्लैक इसका 50% मेटेलिक है। ये नंबर इसका 40% है और ये नंबर इसका 50% है। एक काम करते हैं, किसी नंबर का 40%, किसका आप आराम से 40% निकाल सकते हैं? 5 का, 10 का, 20 का, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। सो लेट अस से द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स मैं मान लेता हूं इज 10। तो मेटेलिक बॉल्स हो गई 40%, दैट इज 4। और वो कह रहा है ये इसके बराबर है, मतलब ये भी 4। और ये टोटल का 50% है तो टोटल 8। तो क्लियरली इसका मतलब मुझे दिखाई देता है अगर मेरे पास 18 बॉल्स टोटल हैं तो इन 10 में से 6 नॉन मेटेलिक हैं, इन 8 में से 4 नॉन मेटेलिक हैं, तो मेरे पास नॉन मेटेलिक बॉल्स 10 हैं। अगर टोटल बॉल्स 18 हैं तो नॉन मेटेलिक आर 10। क्वेश्चन कहता है टोटल 450 है। अब सीधी सीधी बात ये 18 का जितने भी टाइम्स 450 है हमें 10 का उतने ही टाइम्स करना है। इट इज क्लियरली 25 टाइम्स। सो 25 टाइम्स ऑफ 10, 250 is the right answer for us। So you see again we have not taken any variable। जैसा मैंने बोला जुगाड़ू से मेरा मतलब ही ये है, हम कोई वेरिएबल नहीं लेंगे, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम कोई इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। उसके बिना ही हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय चूजिंग द राइट नंबर्स। I hope you can clearly see it here. Question number 1. So that was a question from CAT 2021. I'll move ahead now to question number 2 on your screen, which is a question from CAT 2020 now. In a car race, car A beats car B by 45 kilometers and car B beats car C by 50 kilometers. Car A beats C by 90 kilometers. The question says the distance in kilometers over which the race has been conducted. हमें पूछा है रेस कितनी है। तो एक जनरल तरीका हम लोगों के पास क्वेश्चन को करने का होता ही है। यहां फिर से मैं कोशिश करता हूं एक जुगाड़ लगाने की। मान लीजिए ये रेस है, तो इनिशियली ए बी सी तीनों यहीं पर थे और उन्होंने यहां से भागना शुरू किया। वो कहता है ए बीट्स कार बी बाय 45 किलोमीटर। इसका मतलब जब ए यहां पहुंचा तब बी उससे 45 किलोमीटर पीछे था। B बीट्स कार C बाय 50 किलोमीटर। जब B यहां पहुंचा तब C उससे 50 किलोमीटर पीछे था। एंड A बीट C बाय 90। तो जब A यहां था तब C 90 पीछे था। तो B 45 मतलब B से C फर्दर 45 पीछे था, क्योंकि टोटल गैप हमारा 90 बन जाना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। यह बात समझ आती है यहां पे। अब ए जब यहां पर है, ए ने बी को 45 से बीट किया, बी ने सी को 45 से बीट किया हुआ है, बट फाइनली बी ने सी को 50 से बीट किया। कहने का मतलब इनिशियली बी और सी साथ थे, जब वो यहां तक पहुंचे उनके बीच का गैप हो गया 45, लेकिन जब ये यहां तक पहुंचे तो बीच का गैप हो गया 50। तो कहना इसे बी हैड टू रन दिस डिस्टेंस टू मेक दिस गैप ऑफ 45 एज 50, राइट। बी को 45 भागना पड़ा इस 45 के गैप को 50 बनाने के लिए। तो बी को अगर 45 भागना पड़ा है उनके गैप को 5 से बढ़ाने के लिए, है ना,
द गैप विच वॉज 45 हैज बिकम 50, तो इसका मतलब बी के 45 भागने से गैप 5 बढ़ गया। तो अगर टोटल रेस में गैप 50 का हुआ है तो उस 50 के गैप के लिए बी को कितना भागना पड़ा होगा? 450, एंड दैट मीन्स the length of the race is 450. D option is the right answer. It is just a way of looking at it कि गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरू में ये गैप 0 था, बढ़ते बढ़ते 45 हो गया और फिर 50 हो गया। मैं देख रहा हूं ये 5 से बढ़ा 45 भागने से, तो ये 50 बनने में कितना भागना पड़ा होगा? 450, और वही हमारी लेंथ ऑफ द रेस है। दैट गिव्स अस द राइट आंसर टू दिस सेकंड क्वेश्चन। It was a question from CAT 2020. I'm sure you all got it now. एक छोटी सी information before I move ahead. We have just started a rank booster batch in which I, Alpa ma'am and Ravi sir, we all three are taking this batch. क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं इसमें आपको बताता हूं। तो इस बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अब अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर भी हाफ ऑफ द अक्टूबर इज गॉन, वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अब आपके लिए सभी टॉपिक्स को एक बढ़िया तरीके से रिवाइज करने की। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, वी आर एक्चुअली टेकिंग इट एज अ सेक्शन। मान लीजिए मैं LRDI पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्लास में 40 मिनट का टाइम दूंगा, बिल्कुल जैसे 4 या 5 सेट कैट में आते हैं उसी तरीके से 4 या 5 सेट आपको करने के लिए दूंगा। आप पहले खुद से उसे ट्राई करेंगे, हम लोग उसकी स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग करने के बाद हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, एंड इन ईच क्लास आई विल बी डूइंग द सेम। यही चीज रवि सर भी करेंगे, यही चीज अल्पा मैम भी करेंगे, विद ऑल 3 सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड data interpretation. So now let's move on to the next question. It's a question from CAT 2019. क्या कहता है question? In 2010, a library contained a total of 11,500 books in 2 categories, fiction and non-fiction. In 2015, the library contained a total of 12,760 books. वो कहता है during this period there was 10% increase in fiction, 12% increase in non-fiction. How many fiction books were there in the library? Initially हमें number of books नहीं पता। हालांकि आपको साफ नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन सीधा सीधा एलिगेशन का है। क्वेश्चन कहता है कि पहले 11,500 बुक्स थी, एंड तक आते आते इतनी हो गई, फिक्शन में इंक्रीज हुआ 10% का, नॉन फिक्शन में इंक्रीज हुआ 12% का, तो फिक्शन बुक्स कितनी थी? अब जनरल तरीका यही है कि 10% लिखिए एक तरफ, 12% लिखिए एक तरफ, बीच में लिखिए इंक्रीज। लेकिन यहां से यहां ये परसेंटेज इंक्रीज है कितना? अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करूं, इट कम्स आउट टू बी 1260 एज अ परसेंटेज ऑफ 1150, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? उतना आसान नहीं है इसको कैलकुलेट करना। बट क्या वो परसेंटेज जरूरी है? नो। आप बिना उस परसेंटेज के कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन? मैं आपको उसका आइडिया दूंगा कि एलिगेशन में जरूरी नहीं कि आप हमेशा एवरेजेस या परसेंटेजेस ही लिखें ऊपर। एक और तरीके से आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं, वो ये 11,500 अगर टोटल बुक्स में 10% का सब में इंक्रीज होता, द इंक्रीज वुड हैव बीन 1150। अगर 11,500 में 12% का इंक्रीज होता तो कितना होता? 12% अगर मैं इसका निकालता हूं, 10% तो 1150 है, 2% हो जाएगा इसका 230, इसमें 230 अगर मैं ऐड कर देता हूं, इट विल बिकम 1380। तो अगर पूरे में 10% का इंक्रीज होता तो ये आता, पूरे में 12% का इंक्रीज होता तो ये आता, लेकिन आया कितना? द इंक्रीज इज द डिफरेंस ऑफ द टू विच इज 1260। अगर मैं इनका डिफरेंस लिखूं तो ये आता है 120, मैं इनका डिफरेंस लिखूं तो ये आता है 110, राइट? दैट मीन्स द नंबर ऑफ बुक्स आर इन अ रेशियो ऑफ 12:11। ये बात हो रही है फिक्शन बुक्स की, क्योंकि 10% का इंक्रीज फिक्शन बुक्स में था। ये बात हो रही है नॉन फिक्शन की। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर इन 2015। ध्यान दीजिएगा 2015 की बात कर रहा है। 2010 में फिक्शन बुक्स कितनी आई? 12/12 + 11 टाइम्स ऑफ 11500। ये आपका एग्जैक्टली 500 पे करता है, दैट गिव्स मी 6000। इसका मतलब फिक्शन बुक्स पहले 6000 थी, 2015 में 10% से बढ़ गई, दे बिकेम 6600। ए ऑप्शन इज द आंसर। सो एज आई सेड, ये मैं आपको क्वेश्चन क्यों करवाना चाहता था? आई वांटेड टू टेल यू कि आप ऐसे भी एलिगेशन यूज कर सकते हैं। एलिगेशन जरूरी नहीं परसेंटेज लगा के ही यूज किया जाए। यू कैन फाइंड द वैल्यूज एंड देन ऑल्सो इट कैन बी यूज। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। नॉट ओनली दैट, एक और चीज मैं चाहता हूं आप लोगों से डिस्कस करना। ये आपने पढ़ लिया है, तो मैं एक और चीज इसमें करने की कोशिश करता हूं। एक लॉजिकल तरीका बताता हूं इस तरह की इक्वेशंस को करने का।
लॉजिकल तरीका ये कहता है 11,500 बुक्स में अगर 10% का इंक्रीज होता तो इंक्रीज आता 1150 का, राइट? लेकिन सभी बुक्स में 10% तो आया नहीं, कुछ में 12% भी आया है, और हमें इंक्रीज एग्जैक्टली चाहिए कितना? वी नीड एन इंक्रीज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू विच इज 1260। तो एक आसान तरीका इसको देखने का यह है, मुझे कितना इंक्रीज और चाहिए? मुझे इंक्रीज चाहिए 110 और, अभी मेरे हिसाब से 1150 है, मुझे 110 का इंक्रीज और चाहिए। तो कुछ बुक्स को जब मैं इधर से इधर शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा 2% का इंक्रीज मिलने लगेगा, और ये 2% इंक्रीज मुझे 110 देगा। किसका 2% 110 होता है? 110 डिवाइडेड बाय 2%, स्ट्रेट अवे यू विल गेट 5500 बुक्स वर देयर ऑफ नॉन फिक्शन। तो ऑटोमेटिकली 11,500 में से माइनस कर दो, ये आ गई फिक्शन, और इसको 10% बढ़ा दीजिए तो आंसर इज 6600। इसको दोबारा देखिए, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को काफी आसानी से कर पाएंगे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आगे बढ़ूंगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स हैव अ लुक। अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2019। In an examination, Rama's score was 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. After a review, the score of each of them increased by 6. सबका स्कोर 6 से बढ़ गया. The revised scores are in the ratio of 11, 10 and 3. Then Anjali's score exceeded Rama's score by how much? क्वेश्चन पूछ रहा है अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज्यादा है। अब ये बताइए, वो तो ओरिजिनल के बारे में पूछ रहा है, अगर सबके स्कोर में 6 बढ़ा देते तो भी डिफरेंस तो सेम ही रहता ना। आप दो नंबर्स का जो भी डिफरेंस है, दोनों को 6 बढ़ा दोगे, डिफरेंस तो फिर भी उतना ही रहेगा। अब बढ़ाने के बाद अगर रेशो ये है, इसमें अंजलि रिप्रेजेंट कर रही है 11 को और रामा रिप्रेजेंट कर रही है 3 को, तो उनका डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 11 - 3 8 को। सो कहना इसे उनके स्कोर्स का डिफरेंस 8 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 11 - 3 8 है। तो 8 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो 26 तो नहीं है, 35 तो नहीं है, या तो मेरा आंसर 32 है या मेरा आंसर 24 है। कोई भी एक लेके ट्राई करता हूं, वो बन गया तो आंसर, नहीं बना तो दूसरा आंसर। मतलब मान लीजिए 32 लेके चलता हूं। सो लेट अस से द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स इज 32। अगर 8 को मैं 32 बना रहा हूं तो 4 गुना कर रहा हूं, इसका मतलब देयर स्कोर्स आर 11 × 4, 10 × 4, 3 × 4। ये उनके स्कोर्स है 6 के इंक्रीज के बाद। तो पहले इंक्रीज कितने रहे थे इनके स्कोर? 38, 34 एंड 6। क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है? क्या रामा का स्कोर 1/12 है बाकी दोनों के स्कोर के सम का? इन दोनों का सम है 72 और यस उसका 1/12 ये है, तो यही मेरा आंसर है। अगर ये ना बनता 1/12 तो वो आंसर होता। एंड आई वुड हैव डन दिस क्वेश्चन वंस अगेन without an equation, without a variable, without any formula. That's what a pure जुगाड़ is, right? It's a question from CAT 2019. I repeat, ये सारी चीजें आप जब ट्राई करेंगे तभी खुद से सीख पाएंगे। हर स्लॉट में आपको ऐसे काफी क्वेश्चंस दिखाई देंगे जहां पर आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं और उसका यूज करके यू कैन एक्चुअली डू देम रियली फास्ट। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये कैट 2022 में क्वेश्चन आया था। लेट्स टॉक अबाउट इट। If a and b are non-negative real numbers such that a plus 2b is 6, then the average of maximum and minimum possible value of a plus b. आपको दिया है a plus 2b is equal to 6. क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b का एवरेज। अब एक बात सोचो, आपको a plus 2b दिया है, पूछ रहा है a plus b के बारे में। क्या मैं इसको a plus b नहीं लिख सकता? इसका मतलब मेरे a प्लस बी की वैल्यू 6 - b हो गई। दिस क्लियरली टेल्स मी कि मेरा a प्लस बी मैक्सिमम है या मिनिमम, ये केवल b पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 6 - b है। इजंट दैट राइट? अब सवाल यह है, मैक्सिमम निकालने के लिए b को मिनिमम करना होगा, मिनिमम निकालने के लिए b को मैक्सिमम करना होगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6 - b। b मिनिमम कितना हो सकता है? क्या मैं b को यहां मिनिमम, भाई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो मिनिमम 0, क्या मैं b को 0 रख सकता हूं? बिल्कुल, उस केस में a 6 बन जाएगा। यस, आई कैन पुट b इज इक्वल टू 0, तो आपके a प्लस बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। सवाल आता है मिनिमम वैल्यू जानने का। उसकी अगर b को इस टोटल को मिनिमाइज करना चाहते हो तो b को मैक्सिमम करोगे।
तो यहां पे मैं b को ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता हूं, ज्यादा ज्यादा 3, क्योंकि 3 से बड़ा ले लूंगा तो a नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, वो तो नॉन नेगेटिव है। तो अगर b को 3 ले लूंगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 6 - 3, मैक्सिमम 6, मिनिमम 3। 6 और 3 का एवरेज पूछ रहा है, द आंसर इज 4.5। आई रिपीट, ये इक्वेशन मैंने नहीं दी, ये तो क्वेश्चन नहीं दी हुई थी, हमने अपनी तरफ से कोई इक्वेशन नहीं बनाई, हमने उसे ब्रेक किया और ब्रेक करके हमने वैल्यूज निकाली एंड वी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये पांचों क्वेश्चंस आज के, आई एम श्योर यू वुड हैव लव्ड। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विद मोर पीपल। अगर आपको अच्छी चीजें लगती हैं तो ये, अगर आपको लग रहा है ये कुछ बेनिफिशियल है, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आई वुड लव टू सी दैट। अगर उस पर व्यूज आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को अच्छा भी लग रहा है। बट हाँ, लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, राइट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस सरल नैशियर कैट डिस्कशन -Unacademy. You can also follow me on Unacademy by scanning this QR code. Plus, as I told you, we are having our All India mock test, right? और वो कब कर रहे हैं हम अपना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट? यू कैन सी इट हियर, राइट? इट इज 12th of October, 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM. Must write this exam. Try to use the strategies that we are using here, and I'm sure it's going to be very useful for you. That's all from my side. Thank you very much. Have a good day now.